नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष के क्या क्या फायदे होते हैं, वन मुखी रुद्राक्ष के बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष का मतलब ये हुआ कि जो रुद्राक्ष उसके अंदर में एक चैम्बर है, उसके अंदर में एक सीड है, या बाहर में एक ही धारी है, एक ही लाइन है, एक ही मुख है, उसे कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष के नाम से बहुत गलत चीजें हो रही हैं, जैसे भद्राक्ष को, जो कि रुद्राक्ष जैसा दिखने वाला एक जहरीला फल है, उसको एक मुखी नाम से बेचा जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अहितकारी है और फायदेमंद एकदम भी नहीं है, पैसे की बर्बादी। दूसरा होता है कि कहते हैं कि नेपाल के एक मुखी गोल आकार के होता है, ऐसा कहा जाता है, बेचा जाता है, वो भी झूठ है। उसमें क्या करते हैं, जो चार मुखी रुद्राक्ष वगैरह होते हैं, उसको तीन मुख को मिटा देते हैं बहुत बारीकी से और एक मुख दिखाते हैं, वो भी नकली होता है। ये किंवदंती में है, सुना हुआ है, लेकिन देखा गया नहीं है, तो इससे आपको बचना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए? यदि आप एक मुख इंसान बनना चाहते हैं, हम सभी जो हैं बहुचित्ता, बुद्धदेव कहते थे कि बहुचित्तवान मनुष्य, बहुचित्तवान, बहुत सारे हमारे मुख हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग ढंग से व्यवहार करते हैं, तो हम अंदर से खंडित हो जाते हैं। यदि आप एक होना चाहते हैं, होलसम होना चाहते हैं, एकाकार होना चाहते हैं, एकीकृत होना चाहते हैं, ध्यान के लिए एक होना पड़ता है। अलग अलग खंडित मस्तिष्क से आप ध्यान नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो सत्याग्रह भी चलना चाहता है, ट्रुथफुलनेस, जिसने जीवन में आधार मान लिया है कि जीवन ऐसे ही हमारा चलेगा, अलग अलग रूप दिखाना नहीं है, जैसा मैं अंदर से हूं वैसे ही बाहर हूं, आपके लिए कुछ, दूसरे के लिए कुछ, तीसरे के लिए कुछ, ये मैं नहीं करने वाला आज के बाद। यदि आपने ये तय कर लिया है तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये आपको बहुत फायदा करेगा, मदद करेगा ऐसा इंसान बनने के लिए, एक मुखी इंसान। लेकिन ऑफिस में काम करते हैं, बॉस के सामने एक चेहरा, जो जूनियर्स हैं उसके सामने एक चेहरा, पत्नी के सामने एक चेहरा, पड़ोसी के सामने एक चेहरा, एक मुखी पहनेंगे तो फिर ऐसा अलग अलग चेहरा बदलने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये जो अलग अलग मास्क पहन लेते हैं आप, एक मुखी पहनेंगे तो आपको आसानी नहीं होगी। तो यदि आप निर्भीक हैं, आप एक मुख बनना चाहते हैं, होलसम बनना चाहते हैं, जो अंदर है बाहर एक ही होना चाहते हैं, खंडित होना नहीं चाहते हैं आप, तब आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साहसी व्यक्ति ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सोचेगा। दूसरी बात, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कहते हैं कि आपका मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्म की तरफ खींचता है। तो यदि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से धीरे धीरे मन को हटाएं और आध्यात्म की तरफ गति करें, तो एक मुखी आपको फायदा करने वाला है। यदि आपका मन बाहरी दुनिया में ज़्यादा लगता है, वहाँ आप पैसा कमाना चाहते हैं, धन संपत्ति का इकट्ठा करना चाहते हैं, ऐशो आराम करना चाहते हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष आपको कोई फायदा नहीं करने वाला है। लोगों को भ्रम हो जाता है, ऐसा लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो अंतर यात्रा करते हैं आप, उससे आपको बाहरी यात्रा में फायदा हो जाता है। ध्यान से पैसे का कोई मतलब नहीं है, ध्यान से सत्ता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों की मुख अलग है। बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी, आध्यात्म अंतर्मुखी है, और ये सांसारिक चीजें हैं ये बहिर्मुखी हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। धन संपदा के लिए एक मुखी मत पहना। बहुत लोग कहते हैं एक मुखी पहलो धन संपदा आएगी। दूसरी बात, और एक गलती लोग करते हैं कि कहते हैं कि सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष होता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सूर्य ग्रह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सूर्य को हमारी आत्मा मानी जाती है, सूर्य हमारी आत्मा है, सोल है। तो संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए एक मुखी रुद्राक्ष दिया जाता है, न कि आपके जो कुंडली में सूर्य यदि डेबिलिटेशन में है या सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, सूर्य आपके अगेंस्ट है, तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो फायदा आपको नहीं होने वाला है। उसके लिए 3 मुखी या 12 मुखी पहनेंगे। 3 मुखी कब पहने सूर्य के लिए, 12 मुखी कब पहने सूर्य के लिए, उसके बारे में जब वीडियो बनाएंगे हम 3 मुखी और 12 मुखी बारे में, वहां इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और कौन पहन सकता है एक मुखी रुद्राक्ष? यदि आपको ब्रेन संबंधी, न्यूरोलॉजी संबंधी कुछ समस्याएं हैं और आपको डॉक्टर मदद नहीं कर पा रहे हैं,
तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको फायदा होता हुआ बहुत जगह देखा गया है, मैंने देखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ब्रेन रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी आपको हैं, यदि आपको माइग्रेन है, अतकापाली जिसे कहते हैं, माइग्रेन है, या सूरज उगने के साथ साथ में सिर दर्द बढ़ता जाता है, माइग्रेन है, तो भी एक मुखी रुद्राक्ष फायदा करते हुए मैंने देखा है। तो इस प्रकार की बीमारी जब हो तो आपको पहनना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपाहिज पैदा होते हैं, ब्रेन को न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं करते हैं, हार्मोनल सेक्रेशन ठीक से होता नहीं है, तो अंग प्रत्यंग की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे बच्चों को जो है हम एक मुखी के साथ में 19 मुखी रुद्राक्ष भी देते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष वहां भी काम कर सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो है इंडोनेशिया का जो आता है, सिलिंड्रिकल शेप में आता है, टाइनी साइज का होता है, जो कि प्रॉपर लेबोरेटरी में टेस्ट किया हुआ होता है, उसको धारण करना चाहिए। हमारे वेबसाइट में एक मुखी रुद्राक्ष इंडोनेशिया का उपलब्ध है, आप वहां से खरीद सकते हैं, जो कि प्रामाणिक तौर से एक सर्टिफिकेट के साथ देंगे, जिसका एक डॉक्यूमेंट नंबर रहेगा, जो कि आप लेबोरेटरी के वेबसाइट में जाके उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहां भी धोखाधड़ी ये होता है कि इंडोनेशियन जो रुद्राक्ष एक मुखी के नाम से बेचे जाते हैं, बहुत सारे रुद्राक्ष जो होते हैं वो 1.5 मुखी के होते हैं, 1.5 मुखी के होते हैं। एक लाइन तो पूरा होगा और एक लाइन आधा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 मुखी बनने जा रहा था, उसके पहले इसको तोड़ लिया गया पेड़ से। तो यहां भी गलती लोगों से हो जाती है और इस प्रकार का रुद्राक्ष पहन लेते हैं। उसके अंदर में 1.5 चैम्बर्स होंगे या 1.5 सीड होंगे, बीज होंगे अंदर में, तो एक मुखी नहीं कहलाएगा वो। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2 मुखी रुद्राक्ष से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या फायदा हो सकते हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे 2 मुखी रुद्राक्ष के बेनिफिट, 2 मुखी रुद्राक्ष बेनिफिट्स। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।